हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कैंपस पर। मेरा नाम अदिति है और चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ पर। नाउन पढ़ रहे हैं हम और इससे पहले जो वीडियो देखा था उसमें हमने सिंगुलर से प्लूरल नाउन देखे थे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था और हमने उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में भी समझा था। आई होप आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, आपके जितने भी सेशंस चल रहे हैं उसमें हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सभी का मैं नाम लूँगी, पर अगर मैं स्पेशली एसएससी के सभी एग्जाम्स की बात करूँ तो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जेएसटी सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, आज जो मैं चीज़ कवर करने वाली हूँ वो सिंगुलर से प्लूरल पर ही है, पर हम उसको किस तरह से और अलग कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको उसी कॉन्सेप्ट को अलग वे में किस तरह हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब चीज़ें हमारे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हम? आज हम उसी फॉर्म्स को जो हमने लास्ट सेशन में देखा था सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली नोट कराई थी, वो ये कि अगर आपको किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, किसी भी नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हो, तो बस एक बात ध्यान रखो, वो ये कि आपका जो नाउन है वो कैसा होना चाहिए? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मुझे किसी भी नाउन को सिंगुलर से मुझे प्लूरल बनाना है तो उसका ही मैं बना सकती हूँ जो काउंटेबल नाउन है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होता भी क्यों होता है मैं आपको समझा चुकी हूँ। जिसको मैं काउंट कर पाऊंगी उसी को तो एक से ज़्यादा बना पाऊंगी, यही तो बात है। अगर ये एक है तो मैंने काउंट कर लिया, अगर मान लो दो होते तो भी मैं उसको काउंट कर पाती ना। मतलब जिसको मैं नंबर दे पा रही हूँ उसी को तो मैं कह पा रही हूँ कि ये एक है और ये एक से ज़्यादा हो गया है। और मैं आपको एक बात ये भी बताई थी कि अगर कोई भी नाउन एक है, यानी कि क्या कहते हो आप उसको? सिंगुलर कहते हो। एक से ज़्यादा जैसे ही कोई चीज़ हुई मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लूरल में कन्वर्ट हो जाती है। इतनी बात तो हम जानते हैं। मतलब हमें एक बात ये क्लियर है कि सिंगुलर से प्लूरल सिर्फ काउंटेबल नाउन्स का मैं बनाती हूँ। अनकाउंटेबल का सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आउट ऑफ कॉन्सेप्ट बात हो गई वो वाली। अब मैं आपके लिए कुछ नाउन्स लेकर आई हूँ, इन सबको अच्छे से देखो, इन सभी नाउन्स को अच्छे से देखो। मैंने कहा एयर, वुड, सैंड, वाटर, आयरन, पेंट, वर्क, फ्रूट, कस्टम, क्वार्टर, ये सभी नाउन को अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी। या फिर मैं आपसे एक बात पूछूं कि कैसे नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो अगर मैं एयर की बात करूं तो क्या मैं एयर को काउंट कर सकती हूँ? कितनी हवाएं हैं? एक हवा, दो हवा, तीन हवा, क्या आप काउंट कर सकते हो? बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेम वुड, वुड का मतलब लकड़ी होता है, सैंड मतलब रेत होता है। तो ये जितने भी नाउन्स लिखे हैं मैंने, इसका मतलब मैंने काउंट नहीं कर सी। दैट इज दीज ऑल नाउन्स आर विच टाइप ऑफ नाउन? काउंटेबल, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स की आप कैटेगरी में रखते हो। अब एक बात समझो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कह दिया एयर्स, मैंने यहाँ पे कह दिया एयर्स, तो आप एक बात तो समझ चुके हो कि अगर एयर अनकाउंटेबल नाउन है तो एयर का एयर्स प्लूरल नहीं बनेगा। मतलब अगर मान लो मैं एयर को हवा कह रही हूँ तो मैं एयर्स को हवाएं नहीं कह सकती हूँ। दिस आउट ऑफ कंटेक्स्ट अगेन। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपने एस लगा दिया, इस नाउन के साथ आपने एस लगा दिया, इसका मतलब ये इसका प्लूरल फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात जो आपको समझ में आ रही है वो ये, क्यों नहीं है? क्योंकि ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल का सिंगुलर से प्लूरल बनता ही नहीं है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, अगर मैंने ये कहा कि एयर का मैंने लिख दिया एयर्स, सबसे पहली बात तो ये इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, तो फिर ये एयर्स क्या है? अब देखो, ये एयर्स जो है ना, ये कंप्लीटली या टोटली डिफरेंट वर्ड है जिसका इस एयर से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर मैं कहूँ एयर तो दिस इज़ अ डिफरेंट वर्ड, और अगर मैं एयर्स कहती हूँ तो ये भी एक डिफरेंट वर्ड है। तो कभी अगर आपको एयर्स कहीं लिखा मिल जाए तो आप इसको ये बिल्कुल भी मत मानिएगा कि ये तो एयर का प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है, नाउन के साथ एस ई एस ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? नाउन के साथ एस ई एस ऐड करने पर आप इसको प्लूरल ही तो बना रहे हो। तो इसको आप इन सभी नाउन्स के साथ अगर एस ऐड कर रहे हैं, मतलब इसका आप बिल्कुल भी प्लूरल फॉर्म नहीं बना रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? तो आप एक डिफरेंट वर्ड बना रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सभी नाउन्स कैसे नाउन्स हैं? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बिल्कुल नहीं बनता। गेटिंग माय पॉइंट? आई मेरी बात समझ में? तो अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो गया है कि ये क्या है। अब समझना, मैंने कहा एयर, एयर का मतलब क्या होता है? हवा। ठीक है, और एयर्स का मतलब हवाएं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एयर्स का मतलब होता है
एरोगेंट, एरोगेंट या फिर घमंड आ जाना, घमंड आ जाना, एरोगेंट हो जाना, उसको आप कहते हो एयर्स। कैसे हम कहते हैं ना, आजकल तो ये बहुत हवा में उड़ रहा है, मतलब क्या बात है, मतलब हम क्या कहते हैं उसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है उसको, मीन्स ही इज़ इन एयर्स नाउ डेज, मतलब वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया, एरोगेंट हो गया है। आई मेरी बात समझ में? मतलब एयर का मतलब है हवा, एयर्स का मतलब होता है एरोगेंट या फिर घमंडी। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। वुड का मतलब होता है लकड़ी, सभी लोग जानते हैं वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी। और अगर मैं कह रही हूँ वुड्स, तो वुड्स का मतलब लकड़ियाँ बिल्कुल नहीं होता, वुड्स का मतलब होता है क्या होता है, जंगल, जंगल या फिर फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट सैंड मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, रेत। और सैंड्स अगर मैं कह दूं, सैंड्स अगर मैं कह दूं तो सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान या फिर डेजर्ट, ये होता है इसका मतलब। ठीक, वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, दिस इज अगेन एन अनकाउंटेबल नाउन, पानी। और वाटर्स का मतलब होता है क्या, वाटर्स का मतलब होता है अ लार्ज सोर्स ऑफ वाटर, एक ऐसा स्रोत पानी का जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है। कुछ भी कह सकते हो, पॉन्ड कह सकते हो, रिवर कह सकते हो, ओशन कह सकते हो, सी कह सकते हो, वेल कह सकते हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है। लार्ज सोर्स ऑफ वाटर इज बेसिकली वाटर्स। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये पॉन्ड होता है, रिवर होता है, सब कुछ इसकी कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आयरन, आयरन मतलब जानते हैं आप क्या, एक मेटल है, लोहा हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और अगर मैं कह रही हूँ आयरन्स, आयरन्स का मतलब होता है लोहे नहीं होता। ठीक है, आयरन्स का मतलब होता है बेड़ियाँ, फेटर्स, हथकड़ियाँ जो होती हैं हाथों में, हैंडकफ्स लगाए जाते हैं जब कोई गुनाह किया जाता है। आप लोगों ने तो कभी देखी नहीं होंगी, ठीक है, मैंने भी नहीं देखी पर सुना है। ठीक है, तो हैंडकफ्स या फिर जो हथकड़ियाँ होती हैं उसको हम आयरन्स कहते हैं, इसको इंग्लिश में फेटर्स भी कहा जाता है। ठीक है, फेटर्स भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा इस वर्ड को। नेक्स्ट देखते हैं, पेन मतलब, पेन तो आप सभी जानते हैं, दर्द। ठीक है, और पेन्स अगर मैं कह दूं, पेन्स अगर मैं कह दूं तो क्या होता है, ही टू पेन्स टू अर्न मनी, मतलब हार्ड वर्क, परिश्रम, ये होता है इसका मतलब। नहीं मेरी बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, वर्क का मतलब आप जानते हैं काम, अगेन एन अनकाउंटेबल नाउन। और अगर मैंने कहा वर्क्स, वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, रचनाएं या फिर साहित्यिक रचनाएं या फिर लिटरेरी आर्ट को आप क्या कहते हैं, वर्क्स कहते हैं, लिटरेरी आर्ट। साहित्यिक रचनाओं को आप क्या कहते हैं, वर्क्स कहते हैं। अगेन देखते हैं फ्रूट, फ्रूट का मतलब आप जानते हैं फल, खाने वाला फल। ठीक है, फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो हम कहते हैं ना, फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज स्वीट, मतलब कठिन मेहनत, मतलब परिश्रम का जो फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है, हमेशा कैसा होता है, मीठा होता है। तो ये फ्रूट्स जो होता है वो होता है परिणाम, परिणाम या फिर रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, ये होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कस्टम। कस्टम मतलब होता है ट्रेडिशन, हम बोलते हैं ना हमारे यहाँ का तो कस्टम ऐसे ही है, हमारे यहाँ तो इस तरह से ही पहनावा होता है, इस तरह से की जाती है चीज़ें, कहते हैं ना रीति रिवाज जो है हमारे घर के, उसका मतलब होता है कस्टम। अब एक और होता है, अगर मैं इसमें एस लगा दूँ, कस्टम्स। अब देखो, कस्टम्स अगर आप एसएससी में बैठ रहे हैं तो एक्साइज एंड कस्टम्स की एक पोस्ट, इंस्पेक्टर की पोस्ट, तो आप क्या बनोगे वहाँ पर, कस्टम्स ऑफिसर बनोगे, कस्टम्स इंस्पेक्टर बनोगे। तो कस्टम्स क्या होता है, ड्यूटी होता है, ड्यूटी या फिर टैक्स, टैक्स को आप क्या कहते हैं, कस्टम्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है, एक चौथाई क्वार्टर होता है। और अगर मैं कह दूँ क्वार्टर्स, क्वार्टर्स क्या होता है, सर्वेंट क्वार्टर्स होता है ना, प्लेस टू लीव, जहाँ पर हम रहते हैं, प्लेस टू लीव इज सर्वेंट क्वार्टर्स, है ना, क्वार्टर्स इस तरह से होते हैं। तो आपके सामने जितने भी मैंने नाउन लिए हैं, ये सभी जितने भी हमने नाउन डिस्कस किए हैं, ये बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और इनके साथ आपने क्या ऐड किया, एस ऐड किया, तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये कंप्लीटली टोटली डिफरेंट वर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब वो जो टोटली डिफरेंट वर्ड क्या है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इनको अच्छे से नोट प्लीज कर लीजिएगा। मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन थोड़े से, ताकि आपको समझ में आ जाए एरर्स किस तरह से बनती हैं। चलिए,
अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 क्वेश्चंस दिए हैं और अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीन को, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर अपने अपने लिख लो, ताकि आपको समझ में आया, आप जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपको सही से समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। जल्दी सॉल्व कर लीजिए, फिर हम इसके आंसर्स को देखते हैं। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और मैं ये आशा कर रही हूँ आप सभी से सही ही सॉल्व किया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द फ्रूट ऑफ लेबर इज ऑलवेज स्वीट। ये तो इसका मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दिया भी था। इसमें हम क्या कह रहे हैं, जो लेबर मतलब परिश्रम का जो रिजल्ट होता है वो कैसा होता है, स्वीट होता है। फ्रूट तो फल होता है, मुझे फल की बात करनी है, पर कौन सा फल, रिजल्ट वाला फल, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा, फ्रूट्स ऑफ लेबर इज ऑलवेज स्वीट। नेक्स्ट, द प्रिजनर वॉज पुट इन आयरन, ठीक है। प्रिजनर मतलब जेली, उसको कहाँ रखा था, लोहे में रखा था, नहीं, उसको कहाँ रखा था, मतलब बेड़ियों में बांध कर रखा था। बेड़ियों की सेंस है, हथकड़ियों का सेंस है, मतलब मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, आयरन्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स ब्रेथ इन एयर्स, हवाओं में ब्रेथ करते हैं, नहीं, हवा में ब्रेथ करते हैं ना, मतलब सांस लेते हैं, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एयर्स की जगह एयर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, देयर इज पेन्स इन हिज हेड, भाई दर्दों नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, और पेन्स का मतलब होता है परिश्रम, हार्ड वर्क, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, देयर इज पेन इन हिज हेड। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल हैज हिज क्वार्टर इन द कॉलेज कैंपस, प्रिंसिपल का खुद का एक क्वार्टर है, क्वार्टर है नहीं, क्वार्टर्स है इन दी कॉलेज कैंपस। क्वार्टर तो मतलब 1/4 होता है, मुझे यहाँ पे क्वार्टर्स यूज करना पड़ेगा क्योंकि मैं घर के सेंस में बात कर रही हूँ। सो द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट आंसर इज, करेक्शन इज ओवर हियर इज द प्रिंसिपल हैज हिज क्वार्टर्स इन द कॉलेज कैंपस, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को सही से समझ में आया होगा और आप लोगों ने सही ही इसे सॉल्व किया होगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट हम एरर डिटेक्शन करेंगे, फटाफट जल्दी से ग्रामर का कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बने रहिएगा चैनल पर और प्लीज़ मेरे वीडियो का वेट कीजिएगा, मैं जल्दी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आपको देने वाली हूँ, नाउन पर ही बेस्ड, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम बेसिक से डिटेल में हर चीज़ को पढ़ते हैं, तो आपकी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलरली आपको वीडियोस देने वाली, ठीक है। बाकी जल्दी मिलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच।